हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज शेयर लाइक्स कमेंट करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं बताने वाली हूँ आपको, एवरेज, जिसे हम कहते हैं औसत। औसत के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, औसत क्या होता है और उससे रिलेटेड कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसे हम कहते हैं औसत और एवरेज। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास एवरेज। एवरेज क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औसत। औसत का मतलब होता है दो सजातीय राशि जिनका योगफल, अगर हमें औसत निकालने के लिए कहा जाए तो राशियों का योगफल औसत का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। जैसे मेरे से कहा जाए 5 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स जो है 10 में से कितना है, 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट जिनके मार्क्स आए हैं 2, 3, 5, 7 और 10। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स इतने इतने हैं। अगर मेरे से कहा जाए इनका एवरेज या औसत बताइए, तो हमें औसत निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि राशियों का योगफल, जो हमें राशियां गिवन है हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, उनका टोटल और अपॉन 5। ठीक है, इन सब का योग करके हम जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 27/5। ठीक है, 2 और 3 5, 5 5 10 20 और 27। ठीक है, इसकी जो औसत वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है हमारी, जो औसत आएगा वो आएगा हमारा 27 है, तो 5 5 जा 25। और औसत को ही आप माध्य या माध्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, माध्य या माध्यमान। तो औसत का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। औसत किसी भी राशियों का योगफल बट्टे जितनी राशियां उनकी संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे औसत निकल एवरेज पता चल जाता है। एवरेज को ही हम माध्य या माध्यमान भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट उससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रिक पे डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं आपकी। तो जो हमारी ट्रिक्स है, पहली है प्रथम अगर हमसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1/2। संख्याओं का योग n+1/2। जैसे मेरे से पूछा गया है, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मेरे से पूछा गया है 1 से 15 तक प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, मेरे से पूछा गया प्रथम 1 से 15 तक के, या कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें पता हो तो हम उसका औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, का औसत। ठीक है, यहाँ सॉरी मिस्टेक हुई। तो यहाँ हम निकालने वाले हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए n+1, तो मेरे से 1 से 15 तक का है, लास्ट डिजिट क्या है 15। ठीक है, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे /2, और ये हो गया मेरा 16/2/8। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा औसत होगा n प्राकृतिक संख्याओं के लिए वो कितना होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली ट्रिक आपको, फर्स्ट ट्रिक ये आपको समझ में आएगी। सेकंड ट्रिक हम बात करने वाले हैं अगर हमसे पूछा जाए लगातार n सम प्राकृत संख्याओं का औसत।
तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं हम 22 सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए अगर कि 22 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास 22 + 1 = 23। ठीक है, जो हमारे पास 22 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आने वाला है वो 23 आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दो ट्रिक आपको समझ में आई होगी। पहले मैंने बताया आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, जिसमें हमें फॉर्मूला याद हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं n+1/2, और सेकेंड थी हमारी लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं n+1। तो उम्मीद है कि ये दो ट्रिक आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड और ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियोस को स्किप मत करिएगा, लगातार देखते रहिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत। अगर हमसे विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, विषम संख्याओं का औसत, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसका ओनली n, जितने टर्म होंगे बस वही हमारा क्या होगा, औसत कहलाएगा उसका। तो यहाँ पे हमें टर्म दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया n = 6। जितनी आपकी पदों की संख्या होंगी, जितने आपको टर्म दिए गए होंगे, वो आपका औसत संख्या विषम में वही हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्याओं का औसत कहलाएगा। अगर हमसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर हमें कोई डिजिट दी गई है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल 1² + 2² + 3² + 4² + 5²। ठीक है, इस टाइप की कोई इक्वेशन आपको दिखे तो हमें डायरेक्ट वर्गों का औसत का फॉर्मूला लगाना है n+1 2n+1/6। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, 5 टर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, n की जगह 5 + 1, और यहाँ जाएगा 2 × 5, मतलब 2 × 5, यहाँ से आ गया +1/6। तो ये जो आने वाला है 5 और 1 6 × 2 × 5 10, और ये आ गया मेरे पास 1, और यहाँ से आ गया 6। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया मेरे पास 11। ठीक है, तो अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रिक, जो अगली पढ़ रहे हैं वो हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगर हमें प्रथम घन दिए होंगे, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा स्क्वायर में, क्यूब में, स्क्वायर में पढ़ा, वर्गों में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अगर घनों के औसत निकालना होगा तो उसका ट्रिक का फॉर्मूला n+1/4। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं और कहीं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम बहुत जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, तो आप इतना इनको स्क्वायरिंग या क्यूब करने की बजाय अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है घनों के लिए, ये हमारा घनों के लिए, इससे पहले जो कराया था हमने वर्गों के लिए था, वो था n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ठीक है, और जो वर्गों घनों के लिए है वो है n+1/4। तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, का औसत क्या होगा। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4, हमारे पास टर्म है 4। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से आ जाएगा हमारा 4 5, ये आ गया हमारे पास 4, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे औसत जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत। अगर हमसे पूछा जाए, इस टाइप का एग्जांपल पूछा जाए, 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है, या आपसे पूछ लिया 12 के 5 गुणज का औसत क्या है, तो उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, जैसे संख्या गुणा n+1/2। तो हमारे पास संख्या कितनी है, कितने निकालने हैं हमें, निकालने 2 के निकालने हैं, तो वो संख्या है, और गुणज कितने निकालने हैं 5 + 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया हमारे पास 6, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। तो उम्मीद है कि आ गई हूँ आपके लिए, कुछ मैंने आपको टिप्स लिखवाई थी, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आई होंगी। तो उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में खास करके, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए कि क्वेश्चन क्या आए थे, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ऐसी मस्ती भरी ट्रिक्स और शू शटाक से आपको जो सॉल्व कर सके आप सारी इक्वेशंस या जो भी मैथ्स की आपकी प्रॉब्लम हो, वो ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक्स कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर।
ठीक है। तो पहला मैंने लिया है एसएससी 2017 में पूछा गया है आपसे प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी, हमें जब प्राकृतिक संख्याएं निकालनी होती हैं तो हम 12 प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और जितनी 12 संख्याएं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो हमने आपकी ट्रिक बताई थी n+1/2। तो अगर वो आपको अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो कितने पदों के लिए कहा है यहाँ 12 प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या, तो 12+1 आ गया मेरे पास 13/2। तो 13/2 आ गया। तो मेरे पास अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 2। 13 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 6 12 और यहाँ आ गया मेरे पास 1। यहाँ पॉइंट दशमलव लगाएंगे तब हम 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से आ गया मेरा 6.5। तो मेरा जो आंसर है वो है 6.5। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आप कम समय में ही ये शू शटाक से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी मस्ती भरी ट्रिक के लिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं जो पूछा गया है एसएससी 2014 में। 2014 में पूछा गया यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये औसत का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मैं इसका लिख देती हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। और अगर आपको कुछ इनसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन था वो मेरा 7 5 13 x तथा 9 का औसत जो है वो 10 दिया है, तो मुझे x की वैल्यू पूछिए। तो देखिए औसत का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो राशियां हमको दी गई हो, आंकड़े दिए हुए हो, उनको हम ऐड करते हैं और अपॉन जितने आंकड़े दिए होते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, इसमें एक्स पूछा गया है तो ज्यादा मत घबराइए, क्योंकि इसको इस वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम औसत निकालते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ 7 + 5 + 13 + x + 9। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए 5 डिजिट। अब है कितनी संख्या है 5। ठीक है, और हमें औसत जो दिया है, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अगर आपने मेरी लास्ट की लेक्चर मिस कर दिया तो प्लीज उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो औसत हमें कितना गिवन है यहाँ से 10। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आने वाली है वो 10 = अब मैं अगर पहले इन सबको ऐड करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 और 7 मेरे पास होगा 12 हो गया यहाँ से, और 13 24 25 25 और 9 आ गया मेरे पास 34 + x। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, x वैसे ही रहेगा। ठीक है, x ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से था मेरे और अपॉन यहाँ चल रहा है हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 × 5 मिला मुझे 13 4 + x। ये इक्वेशन जैसे हमने लास्ट इक्वेशनों में सॉल्व करती सेम वैसी प्रोसेस। यहाँ ये डिवीजन में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मैंने आपको रूल बताए हैं LHS और RHS के, अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज इसको iTube पे जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 34 + x, जो x की वैल्यू आने वाली है वो 50 - 34, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो x की वैल्यू जो आने वाली है वो 6 10 में से ये मेरे पास है 50 - 34। तो हम अगर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 6, 4 में से 3 गया 1, इसकी जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास x = 16। तो इसका जो ऑप्शन आ गया वो आ गया मेरे पास डी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं जो है एसएससी 2018 में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का ट्रिक बताई थी, जिसमें अगर हमसे विषम पूछा जाता है तो हमारे पास जितने आंकड़े दिए होंगे, जितने टर्म्स दिए होंगे, उनकी जितनी संख्या होगी वही हमारा उसका विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहलाता है। तो उसमें हमसे प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका जो फॉर्मूले का सूत्र था ओनली n था। तो यहाँ पे देखिए इनकी संख्या कितनी गई है 20, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं जो पूछा गया है प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी मैंने n+1। ठीक है, तो यहाँ प्रथम 39 कितने पदों की बात करी गई है 39 की, तो 39 + 1 हो जाएगा मेरे पास 40। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है,
उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में और ऐसी एग्जाम्पल और ट्रिक्स आपको कराने वाली हूँ। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे का वीडियो आपको समझ में, या लेक्चर जो भी मैं बताऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमारा पिछले का बेसिक जो अगर ठीक नहीं होगा तो वो आगे हमें हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। हमसे पूछा गया प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक लिखाई है, उसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नोट्स लॉन्ग टाइम तक चलाने हैं तो अब मेरा लेक्चर भी आप यूट्यूब पे रहेगा, देखते रहिएगा। पर एक नोट्स होते हैं अपने सेल्फ स्टडी करने के लिए, वो अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, और जब पढ़ेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो पहला था प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। कितनी संख्याएं थी? 12, ठीक है। हमने n की जगह 12 रखा, +1 करा, बाय अपॉन उसको 2 से भाग दीजिए, तो हमारे पास जो आया वो आया 13। 12 + 1 हमारे पास कितना आ गया? 13। 13/2। अब इसको देखो, 13/2 तो ऑप्शन नहीं है ना, अगर 13/2 ऑप्शन होता तो हम डाल देते, पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए 2 30, 2 6 12, 1 फिर 0 5 10, ठीक है। यहाँ से हमारा 6.5 आ गया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो था यदि हमारे पास 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो। इसमें हमें औसत दिया था और x की वैल्यू पूछी, तो हमें पता है जब हमें औसत निकालना होता है तो हम सारे आंकड़ों का योगफल निकालते हैं और बट्टे जितने हमारे पास संख्या होती है वो निकालते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज हमने करी थी, तो इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 34, और ये प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ ये डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा तो 10 × 5 50, 34 प्लस एक्स, 34 प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। फिर नेक्स्ट एग्जांपल था प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला मैंने बताया ओनली n होता है। जितने आपको पद दिए गए हो, विषम कहा गया हो, तो आप आंखें बंद करके जितने पद हो आपके, आप वही टिक कर दीजिए। तो यहाँ 20 पद थे तो 20 आ गया। और सम संख्याओं का है n+1, तो 39 पदों के लिए पूछा गया था, तो ये हो गए 40। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये SSC 2017 में आया हुआ है, ये 2014 में, 2018 में और 2013 में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक इसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।